To simplify India's another scam. राजेश एक्सपोर्ट बेंगलुरु बेस्ड गोल्ड रिफाइनिंग एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट कंपनी है। इनके पास स्विट्जरलैंड में एक वेलकम भी ऐसे थी एंड दैट इज वर्ल्ड्स रिनाउंड गोल्ड रिफाइनरी एंड कंपनी के मेजर कंसोलिडेट रेवेन्यू इन्हीं सब्सिडरीज से आते थे। मार्च 2024 में एक शेयर होल्डर ने कंपनी के बिल्स रिसीवेबल्स को लेके सेबी को कंप्लेन की एंड सेबी ने बीडीओ को फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट किया। ऑडिट शुरू होते ही कंपनी ने रिकॉर्ड्स देने मना कर दिया। नो कस्टमर रिकॉर्ड्स, नो वेंडर रिकॉर्ड्स, ना ही सब्सिडरीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बीडीओ ने सेबी को रिपोर्ट किया कि कंपनी नॉन कोऑपरेटिव हो रही है, तो सेबी ने वेलकम्बी के स्विस ऑडिटेड अकाउंट्स डायरेक्टली देखे। कंपनी अपनी कंसोलिडेटेड फाइलिंग में बोल रही थी कि सब्सिडरीज ने 15 लाख करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है, बट वेलकम्बी के अपने ऑडिटेड अकाउंट्स में देयर वाज रेवेन्यू ओनली 400 से 700 करोड़। इसको सिंपली समझाने के लिए लेट अस टेक एग्जांपल कि किसी कंपनी ने बोला कि वो 1000 करोड़ रुपए कमा रही है, बट वेरीफाई करने के बाद यू गेट टू नो इट्स ओनली 50 करोड़ रुपीस। एंड दिस इज नॉट जस्ट रेवेन्यू इन्फ्लेशन। एंटिटी आती है एफ्लुएंट शेयर एंड स्टॉक, जहाँ पे कंपनी ने 11,487 करोड़ की सेल की है और 11,488 करोड़ की परचेज बस। पर उस एंटिटी ने सेबी को बताया कि ये ट्रांजैक्शंस कभी हुए ही नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, राजेश मेहता जो कंपनी के प्रोमोटर हैं, उन्होंने कंपनी के ही अकाउंट से पैसे निकाल के डिराइवेटिव्स में ट्रेडिंग कर दी विदाउट कमेटी का अप्रूवल लिए, विदाउट डायरेक्टर्स की परमिशन लिए। बट इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान नॉर्मल इंडियंस का है, वो इंडियंस जिन्होंने शायद अपनी लाइफ में कोई शेयर भी ना खरीदा हो। बिकॉज इस कंपनी में सुपर इन्वेस्टर वॉज LIC। डेट LIC जो इंडिया में करोड़ों लोगों की सेविंग्स पॉलिसी LIC मैनेज करता है। एंड टोटल वेल्थ इरोजन इन्वेस्टर का अभी तक सेबी ने एस्टिमेट किया है लगभग 12,000 करोड़। कंपनी का कहना है कि रेवेन्यू सारे सही हैं, कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं है, इंटरिम ऑर्डर है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। रियल क्वेश्चन इज, हर साल स्टैट्यूटरी ऑडिट, हर साल सेबी फाइलिंग्स, हर साल बोर्ड मीटिंग्स, इसमें कभी भी किसी को कुछ नहीं दिखा या फिर दिखा और बताया ही नहीं गया।